गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड हेयर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ओके। एंड हेयर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 36 इंटू 34 कैसे करेंगे हम लोग। 36 इंटू 34, 36 एंड 34 के बीच में एक नंबर का गैप है, दैट इज 35, ओके। जब भी ऐसा कोई नंबर दिया गया हो जिसके बीच में एक नंबर का गैप हो, तो आप गैप वाले नंबर को लेंगे, दैट इज 35, और उसका स्क्वायर करेंगे, ओके। देन उससे 1 माइनस करेंगे। यही है ट्रिक, ओके। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 1225, ओके। 1225 माइनस 1, दैट गिव्स अस 1224। तो 36 इंटू 34 आया 1224, ओके। 1224, ओके। माइनस 17 इंटू 34, देखिए 34 क्या है, दैट इज 17 इंटू 2, ओके। तो 17 का स्क्वायर कीजिए, दैट इज 289, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 2, दैट गिव्स अस कितना आता है 9 इंटू 2, दैट गिव्स अस 18, प्लस 280 इंटू 2, दैट गिव्स अस 560, ओके। 18 प्लस 560, दैट गिव्स अस 578। तो 17 इंटू 34 आया 578। देखिए मैं ये सब करा रही हूँ, ये सब है ट्रिक। आपको ट्रिक अच्छे से समझना होगा और ट्रिक से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए 64 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 8, ओके। तो प्लस 8, देन माइनस 150 को 75 से काटिए, दैट गिव्स अस 2, ओके, इज इक्वल टू एक्स। 72 को 18 से काटिए, दैट गिव्स अस 4 इंटू 4, ठीक है। अब तो सिंपल सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन बचा। देखिए 1200 माइनस 500, दैट गिव्स अस 700, ओके। माइनस 20 माइनस 70, दैट गिव्स अस 50, ओके। अब यूनिट डिजिट की बारी, 4 माइनस 8, दैट गिव्स अस माइनस 4, ओके। Then 8 minus 2, that gives us plus 6, okay, is equal to x into 4. 700 minus 50, that gives us 650. 650 minus 4, that is 646. 646 plus 6, that gives us 652, is equal to x into 4, okay. 652 को 4 से काटिए, that gives us 163, that is your answer। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ये एक ट्रिक हो गया, या फिर 17 इंटू 34 मैंने जो किया है वो एक ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 7 2/3 प्लस 1/3। देखिए 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है, that is 1, okay. So 7 plus 1, that gives us 8, okay, into 60% of 240, परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 6 इंटू 24, ओके, इज इक्वल टू 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, दैट इज 12 इंटू एक्स। कुछ नहीं बचा, आप सिर्फ काटना है। देखिए 24 को 12 से काटिए, दैट गिव्स अस 2, 8 into 6, that is 48, 48 into 2, that gives us 96, that is your answer। कितने सेकंड लगे, 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2025 निकालिए। 2025 एक जाना पहचाना सा नंबर है, देखिए 45 का स्क्वायर होता है 2025। मैं फिर भी निकाल देती हूँ आप सबके लिए। देखिए 2025, ओके। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 बैठ जाएगा, ओके। दोनों डिजिट काट दीजिए। 20 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, दैट इज 4, और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। छोटा वाला नंबर लेंगे, दैट इज 4, तो 4 आगे बैठ जाएगा, ठीक है। तो 2025 का स्क्वायर रूट कितना आया, दैट इज 45।
तो 45 डिवाइडेड बाई 3, 45 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 15, ओके 15 प्लस ये पूरा रूट के अंदर है, ओके 289 का स्क्वायर कितना है, दैट इज 17, 17 इंटू 2 तो 34, ओके 15 plus 34 that gives us root over 49, okay root over 49 means 7, तो 7 is equal to, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 49, ओके 49 को 7 से काटिए, दैट गिव्स अस 7, तो 1/7 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, दैट इज 14.28, ओके दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 48.33% ऑफ 960। देखिए 48.33% को हम क्या ले सकते हैं, दैट इज 40% प्लस 8.33%, ओके इसको तोड़ लीजिए। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज 2/5, ओके प्लस और 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/12। अब अलग से भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है मैं एलसीएम निकाल के कर रही हूँ। देखिए 5 और 12 का एलसीएम होता है 60, ठीक है 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट गिव्स अस 12, 12 इंटू 2 दैट गिव्स अस 24 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट गिव्स अस 5, 5 इंटू 1 दैट इज 5, ओके तो 24 प्लस 5 दैट गिव्स अस 29 डिवाइडेड बाय 60, ओके 29 डिवाइडेड बाय 60 फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया 48.33% का, ओके तो 29 इंटू 60 इंटू 960, ठीक है 0 0 काट दीजिए, 96 को 6 से काटिए, दैट गिव्स अस 16, तो 29 इंटू 16 कितना आएगा, देखिए 9 इंटू 16 दैट गिव्स अस 144, ओके 16 इंटू 2 दैट गिव्स अस 32, 144 में से 4 बैठेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 14, 14 प्लस 32 दैट गिव्स अस 46, तो 48.33% ऑफ 960 आया 464, ठीक है मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूं ताकि आगे का कैलकुलेशन कर पाओ। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होगा तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है लेकिन आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो 48.33% ऑफ 960 कितना है, 464, ओके प्लस अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 1.728 दिया है, देखिए 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, दैट इज 12, ओके तो यहां पर पॉइंट दिया गया है तो नीचे कितना आ जाएगा, दैट इज 1000 और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, दैट इज 10, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 आया, तो 1.728 का क्यूब रूट आया 12 डिवाइडेड बाई 10, ओके इंटू 120, 0 0 काट दीजिए, 12 इंटू 12 दैट गिव्स अस 144, ओके और 51 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 17, तो 464 प्लस 144 प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है अब सिंपल ऐड कीजिए, 400 प्लस 100 दैट गिव्स अस 500 प्लस 60 plus 40 that is 100, 100 plus 10 that gives us 110, okay plus 4 plus 4 that is 8, 8 plus 7 that gives us 15 is equal to x square, तो x square कितना आया, 500 plus 110 that gives us 610, 610 plus 15 that gives us 625, okay तो x इज इक्वल टू रूट ओवर 625 और रूट ओवर 625 का वैल्यू कितना है, दैट इज 25, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चुन चुन के एक एक सिंप्लीफिकेशन मैंने चुना है ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सब सिंप्लीफिकेशन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 142 प्लस 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना होता है, दैट इज 54,
तो 142 प्लस 54 कितना होता है? 140 प्लस 50 दैट गिव्स अस 190, 2 प्लस 4 दैट गिव्स अस 6, तो 190 प्लस 6 दैट गिव्स अस 196. ओके, 196 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 11. देखिए 196 को 14 से काटिए तो कितना आएगा? दैट इज 14. 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 कितना आता है? दैट इज 154. ओके, अब 73 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, माइनस 73 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, 154 माइनस 73 दैट गिव्स अस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ? √81 दैट गिव्स अस 9. दैट इज योर आंसर. कितना सिंपल है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए 2950 को 6.25 से काटिए. 2950 डिवाइडेड बाई 6.25. ओके, पॉइंट अगर हटा देंगे तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा. 100 को 25 से काटिए दैट गिव्स अस 4 और 625 को 25 से काटिए दैट गिव्स अस 25. ठीक है, 2950 को 25 से काटिए दैट गिव्स अस 1 1 एंड 8. ओके, 118 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए. 118 इंटू 4, 18 इंटू 4 दैट गिव्स अस 72 और 4 इंटू 100 दैट गिव्स अस 400. तो 400 प्लस 72 दैट गिव्स अस 472. ओके, तो 2950 डिवाइडेड बाई 6.25 आया 472. 472 प्लस 240% ऑफ 60. परसेंटेज से दोनों जीरो काट दीजिए. ठीक है, तो 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना आता है? दैट इज 144. तो अब ऐड कीजिए 400 प्लस 100 दैट गिव्स अस 500 प्लस 70 प्लस 40 दैट गिव्स अस 110 प्लस 2 प्लस 4 दैट गिव्स अस 6. 500 plus 110 that gives us 610. 610 plus 6 that gives us 616. Okay, that is your answer. ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए पहले 186 को 31 से काटिए. 31 इंटू 6 दैट गिव्स अस 186. ओके, तो 6 को 2 से काटिए दैट गिव्स अस 3. 3 इंटू 4 दैट इज 12. 12 इंटू 3 दैट गिव्स अस 36. 36 प्लस 29. 36 प्लस 29 कितना होता है? 30 प्लस 20 दैट इज 50. 50 प्लस 6 दैट इज 56. 56 प्लस 9 दैट गिव्स अस 65. ओके, 65 इज इक्वल टू √x. तो x इज इक्वल टू कितना आया? 65 स्क्वायर. देखिए 65 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? पहले लिख देंगे 5 का स्क्वायर. ओके, दैट इज 25. और 6 के आगे वाले नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 का आगे वाला नंबर कौन सा है? दैट इज 7. तो 7 इंटू 6 दैट गिव्स अस 42. 42 को आगे लिख देंगे. ये है आपका आंसर 4225. ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये है एक ट्रिक. ओके, मैंने पहले भी समझाया है. किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो तो कैसे हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं. ओके, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए और 10th प्लेस पे जो नंबर है उसके अगले वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कीजिए और डायरेक्टली लिख दीजिए. ओके, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए 75% ऑफ 600. 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? दैट इज 3/4. ओके, 3/4 इंटू 600. 600 को 4 से काटिए दैट गिव्स अस 150. 150 इंटू 3 दैट गिव्स अस 450. ओके, प्लस 48 को 2 से काटिए दैट गिव्स अस 24 और इंटू x है तो इंटू x. ओके, 24x इज इक्वल टू 1410. 1410 से 450 माइनस कीजिए. 1410 माइनस 450. 1400 माइनस 400 दैट गिव्स अस 1000. 10 minus 50 that gives us minus 40. Okay, तो 1000 minus 40 that gives us 960. तो 24x कितना आया? That is 960.
960 को 24 से काटिए, 24 इंटू 4 दैट गिव्स अस 96, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 40, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, आई एम सॉरी, ऑप्शन में मुझसे टाइपिंग में गलती हो गई, 40 आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इंटू 20, इसको बाद में करेंगे। देखिए 25% ऑफ 520, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, दैट इज 1/4 इंटू 520, 4 इंटू 13 दैट गिव्स अस 52। ओके, तो 520 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 130। ओके, इज इक्वल टू 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज 3/4, 3/4 इंटू 600, 600 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 150। ओके, 150 इंटू 3 दैट गिव्स अस 450, 450 से 130 को घटाइए, 450 माइनस 130 दैट गिव्स अस 320, तो एक्स स्क्वायर इंटू 20 आया 320, 0 0 काट दीजिए, 32 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 16। ओके, तो x बराबर हुआ √16, √16 कितना होता है, दैट इज 4, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3.33% ऑफ 300, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 3.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/30। देखिए 33.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/3। ओके, अगर पॉइंट को इधर रख देंगे, ठीक है, तो इधर एक 0 ऐड हो जाएगा, तो 1/30, 1/30 इंटू 300। ओके, 300 को 30 से काटिए, दैट गिव्स अस 10, तो 10% ऑफ 500, 10% ऑफ 500 कितना होता है, हम सभी को पता है, दैट इज 50। ओके, 50 इंटू 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 81, तो 81। ओके, डिवाइडेड बाई √9, √9 कितना होता है, दैट इज 3, डिवाइडेड बाई 3। ओके, इज इक्वल टू x इंटू 3375 का क्यूब रूट कितना होता है, दैट इज 15, हम सभी को पता है, दैट इज 15। ओके, तो 15, अब 81 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 27। ओके, 15 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 5, 27 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 9, 50 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 10, तो x बराबर हुआ 10 इंटू 9, दैट गिव्स अस 90, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 29 इंटू 9, 29 को हम क्या मान सकते हैं, दैट इज 30 माइनस 1। ओके, इंटू 9, 9 इंटू 30 दैट गिव्स अस 270, माइनस 9 इंटू 1 दैट गिव्स अस 9, 270 माइनस 9 दैट गिव्स अस 261। ठीक है, प्लस 91 को 13 से काटिए, दैट गिव्स अस 7। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 49। ओके, प्लस √529, अंडर रूट ऑफ 529 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 23। ओके, तो 23, 49 प्लस 23, 40 प्लस 20 दैट इज 60, and 9 plus 3 that gives us 12, so 60 plus 12 that gives us 72. Okay, 261 plus 7 that gives us 268. ठीक है, 72 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -72 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना आया, 260 माइनस 70 दैट गिव्स अस 190, प्लस 8 माइनस 2 दैट गिव्स अस 6। ओके, तो 196, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 196, और अंडर रूट ऑफ 196 का वैल्यू कितना है, दैट इज 14, दैट इज योर आंसर। ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। 57.14% ऑफ 35, देखिए 57.14% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज 4/7। ओके, 4/7 इंटू 35, 35 को 7 से काटिए, दैट गिव्स अस 5, 4 इंटू 5 दैट गिव्स अस 20। ओके,
माइनस 45% ऑफ 900, परसेंटेज को दोनों ज़ीरो से काट दीजिए, तो 45 इंटू 9, 45 को हम क्या मान सकते हैं 40 प्लस 5, ओके। 40 इंटू 9 दैट गिव्स अस 360, ओके, प्लस 5 इंटू 9 दैट गिव्स अस 45, 360 प्लस 45 दैट गिव्स अस 405, तो 20 माइनस 405, ओके, प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है हम सभी को पता है, दैट इज़ 144, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 5 स्क्वायर इंटू 10, 5 स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़ 25, 25 इंटू 10 दैट गिव्स अस 250। अब तो एडिशन है बचा सिर्फ, ठीक है। देखिए 20 प्लस 140 दैट गिव्स अस 160, 160 प्लस 250 दैट गिव्स अस 410, ओके, 410 प्लस यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए, यूनिट डिजिट कितना है, दैट इज़ 4, तो 410 प्लस 4 दैट गिव्स अस 414, माइनस कितना है, दैट इज़ 405, 405 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर कितना है 414 माइनस 405 दैट गिव्स अस 9, तो एक्स बराबर हुआ अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 का वैल्यू है 3, दैट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ई इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन देखिए पहले ऐड कीजिए 1000 प्लस 2000 दैट गिव्स अस 3000, 3000 प्लस 3000 दैट इज 6000, 6000 प्लस 4000 दैट इज 10,000, ओके, प्लस 200 plus 300 that is 500, 500 plus 500 that is 1000, 1000 plus 500 that is 1500, 1500 plus 300 that gives us 1800, okay, plus 50 plus 50 that is 100, 100 plus 20 that is 120, 120 plus 20 that is 140, 140 plus 30 that gives us 170, okay, plus 6 plus 5 that gives us 11, 11 plus 9 that is 20, 20 plus 6 that is 26, 26 plus 4 that gives us 30, okay, 170 plus 30 that gives us 200, okay, 200 plus 1800 that gives us 2000, or 2000 plus 10,000 that gives us 12,000, okay, डिवाइडेड बाई, देखिए अंडर रूट ऑफ 1,60,000 दिया गया है, ठीक है, 16 का अंडर रूट कितना होता है, दैट इज़ 4, ओके, और दोनों ज़ीरो से एक ज़ीरो बैठेगा और ये दोनों ज़ीरो से एक ज़ीरो बैठेगा। अंडर रूट ऑफ 1,60,000 है 400, ओके, डिवाइडेड बाई 2, 400 को 2 से काटिए दैट गिव्स अस 200, और 12,000 को 200 से काटिए दैट गिव्स अस 60, ओके, तो 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4, 60 को 4 से काटिए दैट गिव्स अस 15, तो x इज इक्वल टू कितना है 15, दैट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 36.36% ऑफ 22, 36.36% कितना होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/11, ओके, 4/11 इंटू 22 और उसका स्क्वायर, 22 को 11 से काटिए दैट गिव्स अस 2, 4 इंटू 2 दैट गिव्स अस 8, तो 8 स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 64, ओके, 64 डिवाइडेड बाई 4 है, 64 को 4 से काटिए दैट गिव्स अस 16, ओके, 16 इंटू, देखिए अंडर रूट ऑफ 144% दिया गया है, 144 का अंडर रूट कितना होता है, दैट इज़ 12, और परसेंट दिया गया है तो नीचे 10, कैसे आएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ 144% है, ठीक है, परसेंट अंडर रूट के अंदर है, तो 144 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और ये वैल्यू अंडर रूट में है, ठीक है, तो 144 का अंडर रूट कितना होता है, दैट इज़ 12, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज़ 10, तो 144% का स्क्वायर रूट आया 12/10, ओके, 12/10 इंटू 50, ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 12 इंटू 5 दैट गिव्स अस 60, ओके, इज इक्वल टू 48% ऑफ एक्स दिया गया है, तो 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, ठीक है,
16 और 48 को काटिए, 48 को 16 से काटने में मिलता है 3, ठीक है, और 60 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 20। तो x बराबर हुआ 20 इंटू 100, दैट गिव्स अस 2000। दैट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले हम ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। 75% ऑफ 1/15 दिया गया है। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो 75 इंटू 1/15, 75 को 15 से काटिए, दैट गिव्स अस 5, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 3375, देखिए 3375 का क्यूब रूट कितना होता है, दैट इज़ 15, ओके। 15 डिवाइडेड बाई 5, 15 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 3 इंटू 60% ऑफ 5 क्यूब, 5 क्यूब कितना होता है, दैट इज़ 125, ओके, इंटू 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 5, 125 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 25, ओके। तो 3 इंटू 3 इंटू 25, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे भी कट जाएगा। देखिए इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, दैट इज़ 3, तो 3 से 3 काट दीजिए, 3 इंटू 25, दैट गिव्स अस 75। तो x का वैल्यू कितना है, 75, दैट इज़ योर आंसर, ओके। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 58.33% ऑफ 84, 58.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 7 डिवाइडेड बाई 12। ये 7 डिवाइडेड बाई 12 कहाँ से आया, देखिए मैं कैलकुलेशन पूरा आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। 58.33%, 58.33% कहाँ से आया, दैट इज़ 50% प्लस 8.33%। अब तो आसान हो गया। 8.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/12, और 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/2। तो दोनों को ऐड कीजिए, ओके। एलसीएम कितना है, दैट इज़ 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स अस 6, ओके, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12, दैट गिव्स अस 1, 6 प्लस 1, दैट इज़ 7 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये है 58.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ ताकि आगे का कैलकुलेशन कर पाऊँ, ओके। देखिए 7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 84, ओके। 84 को 12 से काटिए, दैट गिव्स अस 7, 7 इंटू 7, दैट गिव्स अस 49, ओके। कितना ईजी था। अब 71.42% ऑफ 35, 71.42% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 7, ओके, इंटू 35, 35 को 7 से काटिए, दैट गिव्स अस 5, 5 इंटू 5, दैट गिव्स अस 25, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ओके, प्लस 62.5% ऑफ 64, 62.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 3/8, 3/8 इंटू 64, 64 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 8, 8 इंटू 3, दैट गिव्स अस 24, ओके, प्लस 3.33% ऑफ 690। देखिए 3.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/30, ओके, 1/30 इंटू 690, 0 0 काट दीजिए, 69 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 23, तो प्लस 23, 24 प्लस 23 कितना होता है, दैट इज़ 47, ओके। 49 माइनस 47, दैट गिव्स अस 2, ओके, 2 प्लस 25, दैट गिव्स अस 27। तो अंडर रूट ऑफ एक्स आया 27, तो एक्स बराबर कितना आएगा, दैट इज़ 27 स्क्वायर, 27 स्क्वायर कितना होता है, दैट इज़ 729, ओके, दैट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, आई एम सॉरी, ऑप्शन में मुझसे टाइपिंग में गलती हो गई, 729 आपका आंसर आएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 75% ऑफ 424, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 3/4, ओके, 3/4 इंटू
424, 424 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 106. ओके, 106 इंटू 3 दैट गिव्स अस 318. ओके, प्लस 125 डिवाइडेड बाई 29, इसका वैल्यू कितना आता है 125 डिवाइडेड बाई 29. 29 इंटू 1 दैट गिव्स अस 29 और 25 ऐड होगा प्लस 25. 29 प्लस 25 दैट गिव्स अस 54. तो 54 डिवाइडेड बाई 29. ओके, 54 डिवाइडेड बाई 29 इंटू ऑफ दिया गया है तो इंटू 174. देखिए 174 को अगर 29 से काटेंगे तो कितना आएगा 6. ठीक है, तो 54 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 9 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 9. ओके, 54 को 9 से काटिए, दैट गिव्स अस 6. 6 इंटू 6 दैट गिव्स अस 36. तो 318 प्लस 36. ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन थोड़ा मिटा दे रही हूँ ताकि आगे का कैलकुलेशन कर पाऊँ. ओके, माइनस 80% ऑफ 80 दिया गया है, परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे तो 8 इंटू 8 दैट गिव्स अस 64. ओके, इज इक्वल टू x इंटू 10 दिया गया है 10. ठीक है, देखिए 318 प्लस 36 दैट गिव्स अस 354. 354 माइनस 64 दैट गिव्स अस 290. 290 इज इक्वल टू x इंटू 10. 10 को 290 से काटिए, दैट गिव्स अस 29. तो x बराबर आया 29. दैट इज़ योर आंसर. ओके, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. 64% ऑफ 250. देखिए 64 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250. 250 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 10 और 100 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 4. 64 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 16. 16 इंटू 10 दैट गिव्स अस 160. ओके, माइनस 2 इंटू एक्स दिया गया है इंटू एक्स. ओके, 11% ऑफ 900. देखिए परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे तो 9 इंटू 11 दैट गिव्स अस 99 प्लस 675 डिवाइडेड बाई 25. 675 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 27. ओके, 99 plus 27 that gives us 126. 160 minus 126 that gives us 34. ओके, तो 34 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज़ 2x. 34 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 17. तो x बराबर आया 17. दैट इज़ योर आंसर. ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए 15 3/8 प्लस 42 प्लस 27 5/8. देखिए 3/8 प्लस 5/8 कितना होता है, दैट इज़ 1. ओके, तो 15 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 1 आएगा. ओके, 10 प्लस 40 दैट इज़ 50. 50 प्लस 20 दैट गिव्स अस 70. ओके, प्लस 5 plus 2 that is 7. 7 plus 7 that is 14. 14 plus 1 that is 15. 70 plus 15 that gives us 85. ओके, 85 माइनस अंडर रूट ऑफ x दिया गया है. ओके, इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5184 आपको निकालना पड़ेगा. 5184 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, दैट इज़ 2 और 8. 2 और 8 में से 1 आएगा. ठीक है, अब दोनों डिजिट काट दीजिए. 51 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, दैट इज़ 7 एंड 8 के स्क्वायर के बीच में आता है. छोटा वाला नंबर लेंगे दैट इज़ 7, तो 7 आगे बैठ जाएगा. ठीक है, अब 7 को उसके आगे वाले नंबर मतलब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए. 7 इंटू 8 दैट गिव्स अस 56. देखिए यहाँ पर है 51, ये है नंबर और 56 क्या है, यह है प्रोडक्ट. ठीक है, तो नंबर प्रोडक्ट से कम है. ठीक है, तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे दैट इज़ 72. तो इज इक्वल टू 72 आ गया. तो 5184 का स्क्वायर रूट आया 72. ठीक है, 72 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 85 माइनस 72 दैट गिव्स अस 13. ओके, 13 इज इक्वल टू कितना आया, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x. तो x बराबर आएगा 13 स्क्वायर और 13 स्क्वायर हम सभी को पता है दैट इज़ 169. दैट इज़ योर आंसर.
ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाएंगे हम लोग, तो 8 1/8 प्लस 5 7/8, ओके, प्लस 4 3/4 प्लस 1 1/4 प्लस 7 2/5 प्लस 1 3/5। देखिए 8 1/8 प्लस 7 7/8 कितना होता है? 8 प्लस 5 दैट गिव्स अस 13, और 1/8 प्लस 7/8 दैट गिव्स अस 1, ओके। तो 13 प्लस 1 दैट गिव्स अस 14, ओके, प्लस 4 प्लस 1 that gives us 5, okay, 3/4 plus 1/4 that gives us 1, 5 plus 1 that gives us 6, okay, plus 7 plus 1 that gives us 8, okay, plus 2/5 plus 3/5 that gives us 1. So 8 plus 1 that gives us 9, okay. 14 plus 6 that gives us 20, 20 plus 9 that gives us 29. 29 is equal to कितना है? That is under root of x. तो x बराबर आएगा 29 स्क्वायर। 29 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 841। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बॉडमास रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। 64 माइनस 12 इंटू 5। देखिए 12 इंटू 5 कितना होता है? दैट इज 60। 64 माइनस 60 दैट गिव्स अस 4, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है? दैट इज़ ऑफ है, ओके। और ऑफ का मतलब क्या होता है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो 96 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। पहले होगा डिवीजन का काम, उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन का काम, ओके। 96 को 6 से काटिए, दैट गिव्स अस 16। 16 इंटू 4 दैट गिव्स अस 64, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट का काम हो गया। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ऑफ है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 323 माइनस 5 इंटू 64। 5 इंटू 64 कितना होता है? 5 इंटू 60 दैट गिव्स अस 300 प्लस 5 इंटू 4 दैट गिव्स अस 20। तो 320। 323 माइनस 320 दैट गिव्स अस 3, ओके। थर्ड ब्रैकेट का काम हो गया। उसके बाद 8 प्लस 3, ठीक है। 8 प्लस 3 कितना होता है? दैट इज़ 11, और 11 आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था, लेकिन आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 26 इंटू 28। देखिए दोनों नंबर के बीच में एक नंबर का गैप है, ठीक है, वो है 27। तो 27 का स्क्वायर कीजिए और -1 कीजिए। 27 स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 729 माइनस 1 दैट गिव्स अस 728। ये था एक ट्रिक, ओके। 26 इंटू 28 कितना है? 728, ठीक है, प्लस सेम है 15 इंटू 17। दोनों नंबर के बीच में एक नंबर का गैप है, दैट इज 16, ओके। तो 16 स्क्वायर माइनस 1। 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस 1 दैट गिव्स अस 255, ओके। तो 728 प्लस 255 प्लस 25, ओके। इसको प्लस कीजिए। 700 प्लस 200 दैट गिव्स अस 900 प्लस 20 प्लस 50 दैट इज 70। 70 प्लस 20 दैट गिव्स अस 90 प्लस 8 plus 5 that is 13. 13 plus 5 that gives us 18. So 900 plus 90 that gives us 990. 990 plus 18 that gives us 1080. ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या है? x इंटू 9 इंटू 91 को 13 से काटिए, दैट गिव्स अस 7 इंटू 7, ओके। 1008 को पहले 9 से काटिए, कितना आता है? दैट गिव्स अस
112. ओके, 112 को 7 से काटिए, दैट गिव्स अस 16. तो x इज इक्वल टू आया 16. दैट इज योर आंसर. ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 2304 निकालेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना होता है? देखिए, यूनिट डिजिट है 4. ठीक है, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कितना आएगा? दैट इज 2 और 8. ठीक है, दोनों नंबर काट दीजिए, तो कितना नंबर बचा? दैट इज 23. ओके, 23 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 23 आता है 4 एंड 5 के स्क्वायर के बीच में. छोटा वाला नंबर लेंगे, दैट इज 4, तो आगे लिख देंगे 4. ठीक है, अब 4 इंटू 5 दैट इज 20. ओके, ये है प्रोडक्ट और ये है नंबर. देखिए, यहाँ पर नंबर प्रोडक्ट से ज्यादा है. ठीक है, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, दैट इज 48. तो 2304 का स्क्वायर रूट आया 48. तो 48 प्लस, देखिए 6 क्यूब का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 216. ठीक है, माइनस 25% ऑफ 2888. देखिए 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1/4. ओके, 1/4 इंटू 2888. ठीक है, 2888 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 722. ओके, अब 722 को, तो 722 को 19 से काटिए, दैट गिव्स अस 38. 38 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 19. ओके, तो माइनस 19 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2. ओके, देखिए 210 प्लस 40 दैट गिव्स अस 250. 250 माइनस 10 दैट गिव्स अस 240. ओके, प्लस 8 plus 6 that gives us 14. 14 minus 9 that gives us 5. Okay, is equal to x divided by 2. 240 plus 5 that gives us 245. 245 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 2 अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. is equal to x. 245 into 2 that gives us 490. ये आपका आंसर निकल के आ गया. ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, अंडर रूट ऑफ 6 1/4% ऑफ 960. पहले हम इससे सॉल्व करेंगे. 6 1/4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1/16. ओके, और ये अंडर रूट में है. 1 का अंडर रूट वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1. ठीक है, और 16 का अंडर रूट वैल्यू कितना होता है? दैट इज 4. तो 1/4 इंटू 960. ठीक है, 960 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 240. ठीक है, तो 240 डिवाइडेड बाई 8. 240 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 30. 30 इंटू 12 दैट गिव्स अस 360. ओके, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना निकल के आ गया? दैट इज 360 प्लस 48% ऑफ 10 स्क्वायर. देखिए, परसेंटेज से 10 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? दैट इज 100. ठीक है, परसेंटेज से 100 कट गया, तो प्लस 48 इज इक्वल टू x इंटू 34. ठीक है, 360 प्लस 48 दैट गिव्स अस 408. ठीक है, 34 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 17, और 208 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 204. अब 204 को 17 से काटिए, दैट गिव्स अस 12. ओके, तो x बराबर आएगा 12. दैट इज योर आंसर. ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ओके, 7.14% ऑफ 28. देखिए, 7.14% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1/14. ओके, इंटू 28. 28 को 40 से काटिए, दैट गिव्स अस 2. ठीक है, तो 2 इंटू रूट ओवर 49 दिया गया है. रूट ओवर 49 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 7. 2 इंटू 7 दैट गिव्स अस 14. ओके, डिवाइडेड बाई, तो 336 डिवाइडेड बाई 14. 336 को 14 से काटिए, दैट गिव्स अस
24, ओके। तो 24 डिवाइडेड बाई 3, 24 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 8। तो 8 इज इक्वल टू 128 इंटू एक्स, 128 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 60। तो 1 इज इक्वल टू 16x। तो x बराबर कितना है 1/16, और 1/16 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 0.0625। ठीक है, दैट इज योर आंसर। 16 देख के आप 16 टिक मत कीजिएगा, ठीक है, आंसर अलग है, आंसर है 0.0625, क्योंकि आंसर x बराबर 1/16 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये था आज का 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।